क्यों पहनी? मेरी साड़ी मुझे वापस दो। नो 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 नो, ये तो मैं ही पहनूंगी। देखो कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं इस साड़ी में। और वैसे भी काली साड़ी पहनकर ही तो मैं चला पाऊंगी अपना ब्लैक मैजिक। काली साड़ी का ये स्यापा चल रहा है कलर्स के सीरियल कवच के सेट पर, जहाँ परिधि की साड़ी बन गई है जी का जंजाल। घर में राजवीर और परिधि की शादी के बाद रखी गई है एक पार्टी, जहाँ परिधि मैडम अपनी साड़ी पहनने की बजाय पहुँच गई अपनी भाभी नताशा की साड़ी पहनकर। आधी सी तू क्या है ना, परिधि के अंदर अब आत्मा आ गई है। अब आत्मा को पहननी है काली साड़ी, और परिधि की कबर्ड में तो काली साड़ी नहीं है। सो शी गोज टू नताशा भाभी इस कबर्ड और वहाँ से देखती है कि कौन सी वो पहन सकती है पार्टी के लिए, और चुपचाप निकाल के पहन के आ जाती है। और फिर नताशा देखती है और वो परिधि को चोरनी बुलाती है। कोई साड़ी चाहे जिसकी भी हो, लेकिन मानना पड़ेगा इस काली साड़ी में आप बहुत खूबसूरत लग रही है परिधि। और तभी तो आपके पतिदेव राजवीर भी आपकी तारीफ करते नहीं थक रहे। आई लव इट, आई थिंक इट्स वेरी एलिगेंट। बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा काम नहीं है इस पे। एंड मुझे सिंपल चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। आई थिंक दे जस्ट लुक वेरी वेरी एलिगेंट एंड नाइस। कुछ बॉर्डर वॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं। बड़ी हॉट लग रही थी, मैं तो दंग रह गया था। अरे अपनी बीवी को हॉट बोलना कोई क्राइम नहीं होता है। एक्चुअली किसी को भी देख के हॉट बोलना अप्रिसिएशन तो कोई गलत बात नहीं होती ना। और अपनी बीवी को बोला है तो बिगड़ कैसे गया? सिर्फ परिधि का लुक ही नहीं, उसका अंदाज बदला है, क्योंकि उसमें मंजुलिका की आत्मा जो घुस गई है। तभी तो वो खुल्लम खुल्ला सुना रही है नताशा भाभी को खरी खोटी। पार्टी के बाद अब जरा देख लीजिए कवच का दूसरा सीन, जहाँ परिधि गई थी सरोज बाईसा से कुछ रस्मों के बारे में पूछने, लेकिन वहाँ भी पहुँच गई मंजुलिका। और देखिए कैसे वो कर रही है सरोज बाईसा पर खंजर से वार। और ऐसे में बेचारी परिधि को बात अधूरी छोड़कर जाना ही पड़ा। यानी कुल मिलाकर अब शुरू हो चुका है सीरियल कवच में परिधि और मंजुलिका के बीच शह और मात का खेल।